एक और ट्विस्ट देखने को मिला जहां की कल का मैच था सीएसके वर्सेस आरसीबी। आरसीबी ने ये मैच तो जीत लिया, लेकिन ट्विस्ट तो हमें वहां देखने को मिला जहां की पथिराना ने जब मारा विराट कोहली को तो उनके हेड पर जाकर लग गई। लेकिन लग जाने के बाद विराट कोहली ने क्या ही बोला भाई, उन्होंने अपने मुंह से नहीं अपने बैट से बोला। अगले ही 2 गेंदों पर एक छक्का और चौका जड़ दी, लेकिन जड़ने के बाद भाई विराट कोहली लोग तो नहीं बोले, लेकिन भाई विराट कोहली के फैंस कैसे छोड़ सकते हैं। विराट कोहली के इतने कट्टर और आरसीबी के फैंस विराट कोहली ने पथिराना के कमेंट बॉक्स खोले और मार धर के कमेंट 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 भर दिए हैं भाई। पथिराना के पूरे चीजों को, पोस्ट को, सारे को विराट कोहली के फैंस और गाली के साथ भर दिए हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि कल, यहाँ तक कि कल एक लक्ष्य ने भी एक स्टोरी शेयर की जहां कि उन्होंने ये बताया कि धोनी भाई 7 नंबर पे उतरे, तू उतर सकता है, ऐसे ऐसे कुछ बातें बोली। ये देखे क्लिप। अबे भाई लेकिन आईपीएल का मतलब चौके छक्के ही तो हैं, लगे ना वो तो 2 छक्के तो लगे, चौका भी लगा, स्लोमो में एंट्री भी हुई साउथ इंडियन हीरो की तरह। तू मार लेगा छक्के? मार लेगा तू? 2 करोड़ के यूट्यूबर, 9 से 5 नौकरी करने वाले इंजीनियर, तू छक्का मार देगा? तू तू मार के दिखा देगा? 43 साल की उम्र में है बे, वो मार तो रहा है, तेरे लिए तो खेल रहा है वो। और मैच तो भाई जडेजा अश्विन ने हरवा दिया। वो कड़प रहे थे तो उन्हें ऊपर भेजना पड़ा साले, नहीं तो भगा मार देते। भाई मैं एंट्री मारता हूं ऊपर जिस मैच में 4 रन चाहिए 8 बॉल पे, और ये 2 छक्के तो लग गए ना भाई। अगले मैच के रिप्ले के लिए 3-4 बार रिप्ले पर रायडू भी चलवाएगा, रैना जी भी चलवाएंगे। अब बढ़िया पूरे सीजन का रिप्ले मिल गया, वही देखते रहेंगे यार मैच में। वाह क्या छक्का मारा था हारे हुए मैच में। इसी के साथ अभी हम बात कर लेते हैं कैरी मिनाटी की बिगेस्ट अपडेट के बारे में, जहां की कैरी मिनाटी ने अपने एक इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट किया और जहां की अपने ही चैनल वीडियो के बारे में ये बताते हुए नजर आए कि 3 महीने से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। मैंने एक वीडियो पे काम कर रहा था, लेकिन उसको बार बार काम करने के बाद भी उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया, तो मैं इसे छोड़ूं या करूं मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं अब से एक न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, लेकिन इससे मुझे एक सीख भी मिलती है कि मुझे ये गलतियां अब दोबारा नहीं करनी है। जो इस वीडियो से हमें गलतियां मिली उसको ये दोबारा नहीं करनी है। लेकिन मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही ज्यादा क्या कोई रोड पर नमाज पढ़ते हुए दिख जाएगा तो उनकी पासपोर्ट हो सकती है सीज एंड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। इसी को रिसेंटली में पोस्ट करते हुए मुनावर ने ये कहा, क्या मेरठ पुलिस वाज वार्न्ड अगेंस्ट रोड साइड नमाज प्रेयर्स स्टार्टिंग डेंट ड्राइविंग लाइसेंस द डायरेक्टिव ऑफ इंसूड ऑफ ईद एंड द फाइनल फ्राइडे प्रेयर्स ऑफ रमजान टुडे। एक ट्वीट भी इसी के साथ आता है जिसमें ये लिखा होता है, नमाज पढ़ना मुश्किल है लेकिन शोभा यात्रा निकालना मुश्किल नहीं है। इसी के ऊपर एक का ट्वीट ये भी आता है, चल बे, इसी के साथ गाली, बिट्टू तू बता, जब इबादत के लिए लाखों मस्जिद हो तो सड़क पर क्यों, जब सड़क पर संभव है तो मस्जिद क्यों। इसी के साथ एक और रिप्लाई देते हैं, इबादत और यात्रा में अंतर भी बताना। इसी के साथ तो इस पे एक जंग ही छिड़ जाता है, जो कि बहुत सारे लोगों ने ये देखिए ट्वीट कर चुके हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं नेहा कक्कर के कॉन्सर्ट के, जहां की हमने पिछले वीडियो में बताया था कि नेहा कक्कर के कॉन्सर्ट में कैसे कैसे लोग बोलते हैं, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में हम आपको समझा देते हैं कि वहां पर वे रीजन नहीं देती है, वो रोने लगती है, लेकिन फिर भी लोग क्रिटिसाइज नहीं होते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने रिसेंटली में एक पोस्ट शेयर की जहाँ की वे बताती हैं कि वहाँ के जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे टोटली चीज वो ही पैसे लेकर भाग जाते हैं। उसको ऑर्गेनाइज मेरे हस्बैंड करते हैं, मेरे खाना पीना ड्राइवरिंग यहाँ कार और सारे चीजों को वही मैनेज करते हैं। साथ ही साथ वहाँ के माइक साउंड बॉक्स सारा के सारा क्या पैसा भी वही देते हैं। और यहाँ तक कि मैं स्टार्टिंग में जब मंच पे चढ़ी तो मुझे माइक चेक करने का टाइम तक नहीं मिला, मैं ऐसे ही बोलने लगी थी। लेकिन उसके बाद एक और रिसेंटली में स्टोरी शेयर करते हुए उसमें ये एक राधा का फोटो था और साथ ही साथ उसमें ये लिखा था, माउथ कैन लाई आइज कैन नॉट, पीपुल फॉरगेट कर्मा कैन नॉट। इसी के साथ हम आगे बात करते लेते हैं द्वारिका पद यात्रा के बारे में, जहां की अनंत अंबानी द्वारिका पद यात्रा के बीच पैदल चलते हुए नजर आए। इसी के साथ हम आगे ही बात कर लेते हैं यूजी चहल के डिवोर्स रीजन के बारे में, जहां की यूजी चहल और धनाश्री का डिवोर्स रीजन का ये मामला सामने आया है क्योंकि उन लोग दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा बहुत दिनों से ये आपसी
लड़ाई चल रही थी कि यहाँ नहीं रहना है, हरियाणा छोड़कर हम लोग मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं, हरियाणा छोड़कर मुंबई। धनाश्री का प्रोफेशनल रीजन था कि वे मुंबई चले जाएं, और लेकिन चहल अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहते थे। ज़्यादा ये चीज़ धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगा, लड़ाइयाँ बढ़ने लगी, इसीलिए उन दोनों का डिवोर्स हो चुका। ये चीज़ इंडियन रिपोर्टर के तरफ से आया, जिसका नाम है विक्की लालवानी, ये रिपोर्ट दिए हैं। क्या लक्ष्य भाई ऑनलाइन घंटी बजाते हैं, घर के घंटी? वहीं लक्ष्य चौधरी ने एक और इंस्टा पर स्टोरी पोस्ट की, जहां कि उन्होंने ये बताया कि मैं 2-3 दिनों से एक ही आईडी को उनके डेली के स्टोरी देख रहा हूं, क्योंकि वे सोच रहे हैं कि वे लोग लक्ष्य ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोगों को जिस पे ये स्टोरी देख रहे हैं तो वो सोच रहे हों कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये कॉमेडी कर रहे थे। लेकिन उसी में ये शेयर करते हुए बताते हैं कि मैं ऑनलाइन घंटी बजाते हुए दिख जाता हूँ। ये ऑनलाइन घंटी घर की घंटी बजाने में बहुत ही अच्छा है, ऑनलाइन घंटी ऐसे बजाया जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं चैट जीपीटी और ग्रोक एआई के हेल्प से बनाया हो घिबली पिक्स के बारे में, जहाँ की अभी सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा चल रहे हैं, ये इतने ज्यादा चल रहे हैं कि घिबली पिक्स क्रिकेटर, एक्टर, पॉलिटिक्स और भी बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं साथ ही साथ इसके घिबली का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ इलोन मस्क ने भी ये चीज किया। अभी ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंड पर चल रहा है घिबली पिक्स। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।